Good morning, everybody. Today we will discuss about respiratory system. The respiratory system in human beings consists of nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi and lungs. बच्चे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का उसमें क्या क्या आ जाता है? नोज़, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियाई और लंग्स. एयर इज टेकन इन थ्रू द नोस्ट्रिल्स. जो हवा है वो नोस्ट्रिल्स के थ्रू हम अंदर लेके जाते हैं. नोस्ट्रिल्स फर्दर कंटिन्यू इनटू द नेजल कैविटी. और जो नोस्ट्रिल्स हैं हमारी वो किस में कंटिन्यू करती हैं? नेजल कैविटी में. You can see in the diagram, here is the nasal cavity is showing, then the pharynx, larynx, trachea and lungs. Nasal cavity opens into pharynx. बच्चे जो हमारी nasal cavity है, nasal cavity means where our nose is present. तो जहाँ पे हमारा नोज़ जो है, जो हमारी nasal cavity है, वो किस में ओपन होती है? pharynx में. फेरिंग्स जो है एक मस्कुलर चैम्बर है एक्टिंग एज अ कॉमन पैसेज फॉर विंड पाइप एंड फूड पाइप. फेरिंग्स जो है वो एक मस्कुलर चैम्बर है जो विंड पाइप और फूड पाइप दोनों का एक कॉमन पैसेज होता है. विंड पाइप को बच्चे हम बोलते हैं ट्रेकिया और फूड पाइप को बोलते हैं हम ईसोफेगस. ईसोफेगस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन ह्यूमन एलिमेंट्री के डालना. That is the food pipe. It is connected to the larynx. ये जो है pharynx हमारा वो किसके साथ कनेक्टेड होता है? larynx के साथ through a slit like opening. एक slit जैसे opening होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? glottis. Is it clear? Then we have larynx connects the pharynx to the trachea. अब हम यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में कि जो लेरिंग्स है, ठीक है, लेरिंग्स जो है वो कैसे ट्रेकिया के साथ कनेक्टेड है. कनेक्टिया यू कैन सी रिंग्स, ठीक है. जो हमारा ट्रेकिया है उसमें कार्टिलेजिनियस रिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी दैट्स फैसिलिटेटिंग कॉन्टिन्यूस एयर फ्लो. ये क्या करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे जो एयर का फ्लो है वो कॉन्टिन्यूस हो पाता है. द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस. वी कैन सी इन द डायग्राम कि यहाँ पे जो हमारा ट्रेकिया है, ठीक है, ये जो ट्रेकिया है हमारा यहाँ पे टू ब्रांचेस बच्चे जो निकल रही हैं. एक ब्रांच जो है वो दैट विल बी डिवाइड इनटू द राइट साइड और लेफ्ट साइड. The trachea divides into two branches or tubes called bronchi. जो ट्रेकिया है डिवाइड होता है टू ब्रांचेस में, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियाई. एक जो है एंटर करती है हमारे राइट लंग में और दूसरी जो है एंटर करेगी हमारे लेफ्ट लंग में. बेटा जो नेक्स्ट आगे हर एक ब्रोंकस जो है वो किस में डिवाइड होते हैं? सेकेंडरी ब्रोंकियाई में. ओके. और जो सेकेंडरी ब्रोंकियाई है वो फर्दर किस में डिवाइड होंगे? टर्शरी ब्रोंकियाई में. जो टर्शरी ब्रोंकियाई है जब वो आगे डिवाइड होता है स्मॉल ब्रांचेस में तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स. और ये जो ब्रोंकियोल्स हैं ये स्मॉल टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जब डिवाइड होते हैं रिपीटेडली अगेन एंड अगेन, ये जब डिवाइड होते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? क्लस्टर ऑफ टाइनी चैम्बर्स. छोटे छोटे चैम्बर्स का ये जो छोटे छोटे क्लस्टर्स होते हैं उनका एक चैम्बर बना लेते हैं. उनको हम बोलते हैं एयर सैक्स या एल्व्यूले. एल्व्यूले क्या करते हैं? जो कि गैसियस को इनेबल करते हैं, डिफ्यूज करते विद ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज के साथ गैसियस को क्या करते हैं? डिफ्यूजन करने में हेल्प करते हैं. Isn't it?
तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेकिया से जो ट्रेकिया जो है टू ब्रांचेस में डिवाइड होता है, एक राइट लंग में चली जाती है और एक ब्रोंकिया लेफ्ट लंग में चली जाती है। और हर ब्रोंकियाई जो है वो सेकेंडरी में डिवाइड होती है, सेकेंडरी ब्रोंकियाई जो है वो टर्शरी ब्रोंकिया में डिवाइड हो जाती है। जब उसमें चेंज होती है तो फिर स्मॉल ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं। स्मॉल ब्रोंक्यूल्स जो बार बार रिपीट होके एक एयर सैक्स या एल्वियोले का क्लस्टर्स बना लेते हैं, जो इनेबल करते हैं गैशियस डिफ्यूजन विद ब्लड कैपिलरीज। देन द लंग्स आर a pair of spongy and elastic respiratory organs protected by bony rib cage. लंग्स जो हैं बच्चे, जो हमारे फेफड़े हैं, वो एक पेयर है जो स्पॉन्जी लाइक होते हैं और इलास्टिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। और ये प्रोटेक्टेड किससे होते हैं? बोनी रिब केज। बोनी रिब केज मीन्स जो बोन्स का एक केज बना होता है। The base of lungs rest on the diaphragm. We can see in the diagram कि ये देख वी कैन सी इन द डायग्राम कि यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है। दिस इज़ द बेस ऑफ द लंग्स और इस बेस को हम क्या बोलेंगे? डायाफ्राम। ईच लंग इज़ कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन्स। हमारे जो दोनों राइट और लेफ्ट लंग हैं, दोनों फेफड़े जो हैं किससे कवर हो रहे हैं? टू मेम्ब्रेन से। एक मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक मेम्ब्रेन होती है इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है बच्चे, उसको हम बोलते हैं विसरल प्ल्यूरा, ओके। एंड जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं पेरिएटल प्ल्यूरा। द डायफ्राम इज कर्व्ड एंड मस्कुलर शीथ। हमने अभी डायग्राम में देखा है कि डायाफ्राम जो है एक कर्व्ड शेप में है और एक मस्कुलर शीथ होती है जो कि थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है। थोरैसिक कैविटी कौन सी होती है बच्चे? जिसमें हमारे लंग्स वगैरह हैं, दैट इज़ द थोरैसिक कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी क्या है? जहाँ से हमारा स्टमक स्टार्ट होता है। तो नीचे स्टमक से और ऊपर जो है हमारे लंग्स जो हैं, उन दोनों को जो सेपरेट करता है, बीच में कर्व्ड जो मस्कुलर शीथ है, दैट इज़ द डायाफ्राम, isn't it? Then next we have a topic transportation in plants, कि plants में transportation कैसे होती है। It is the process that involves the movement of water and necessary nutrients to all parts of the plant for its survival. वो प्रोसेस जिसमें मूवमेंट होती है वाटर की और नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स की टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि प्लांट के सारे पार्ट्स में पानी की मूवमेंट होना, सारे न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट होना उनके सर्वाइवल के लिए, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। Plants contain vast network of conduits which consist of xylem and phloem. Plants में एक नेटवर्क होता है जिसमें क्या आ जाता है बच्चे? Xylem and phloem. These conducting tissues originate from the roots and move up through the trunk of trees. ये जो xylem Good evening students. Previously we were discussing about the nutrition, digestive system, respiratory system. Now we will discuss about the transportation in plants. It is the process that involves the movement of water and necessary nutrients to all parts of the plant for its survival. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है मूव करता है और इसके साथ जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं उसमें ये मूव करते हैं उनकी सर्वाइवल के लिए। प्लांट्स कंटेन वास्ट नेटवर्क ऑफ कंड्यूट्स विच कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। प्लांट्स के बीच में बच्चे जाइलम और फ्लोएम नाम के दो जो है एक वास्ट नेटवर्क होता है इसका। दिस कंडक्टिंग टिश्यूज़ ओरिजिनेट फ्रॉम द रूट्स। ये जो दोनों टिश्यूज़ हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? रूट से। एंड मूव अप थ्रू द ट्रंक ऑफ ट्रीज़। और कहाँ तक ये मूव करते हैं? ट्रीज़ के ट्रंक तक। लेटर दे ब्रांच ऑफ इनटू these branches and transportation occurs in 3 levels in case of plants.
उसके बाद ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट्स के केस में 3 लेवल्स में होती है। फर्स्ट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन सेल टू अनदर। पहले तो एक सेल से दूसरे सेल में सब्सटेंस जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। सेकंड इज़ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप विद इन फ्लोएम एंड जाइलम, कि अगर जो ट्रीज़ की ज़्यादा हाइट होती है जो लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट करते हैं सैप का विद इन फ्लोएम और जाइलम से होएगा। एंड थर्ड वन इज़ द रिलीज एंड अपटेक ऑफ सल्यूट एंड वाटर बाय इंडिविजुअल सेल्स, कि इंडिविजुअल सेल्स के द्वारा सल्यूट का और वाटर का लेना और उसका रिलीज़ करना। These are the 3 cases in a case of plants. Next, the water and minerals are transported in plants by 2 types of conducting tissues. प्लांट्स में बच्चे जो इनका मटेरियल जो है वाटर और मिनरल्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में, वो उनके बीच में 2 कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, उनके द्वारा मूवमेंट होती है। सो फर्स्ट इज़ जाइलम एंड सेकेंड वन इज़ फ्लोएम। Xylem is long non-living tube running from roots to leaves. Xylem जो है एक लॉन्ग नॉन लिविंग ट्यूब होती है जो रूट से लेके लीव्स तक जाती है स्टेम्स के थ्रू। द वाटर इज़ अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर। पानी जो है उसको कौन अब्सॉर्ब करता है? उनकी रूट्स, जड़ें। एंड अंडरगो सेल टू सेल मूवमेंट बाय ऑस्मोसिस, और एक सेल से दूसरे सेल तक जो पानी मूव करता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू करता है। This water then transported through the xylem vessels to the leaves and is evaporated by the process of transpiration. फिर ये जो वाटर है जाइलम के थ्रू लीव्स में पहुंचता है और ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से इवेपोरेट हो जाता है। Then next we have a phloem. Phloem is responsible for translocation of nutrients and sugar like carbohydrates. बच्चे जाइलम जो था उसके थ्रू वाटर जो है एक सेल के पार्ट से दूसरे मतलब पार्ट्स में फ़्लो करता है, लेकिन जो फ्लोएम है उससे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ठीक है, जो शुगर लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो लीव्स के जो पार्ट्स हैं या जो एरियाज़ हैं उनमें ये मूवमेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ ब्लड। इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा ब्लड है बच्चे क्या है? वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फ्लूइड मीडियम जो होता है ब्लड का उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। RBCs मीन्स रेड ब्लड सेल्स, WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल्स, एंड नेक्स्ट इज द प्लेटलेट्स। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सेट्रा। बच्चे जो ब्लड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके बीच में प्लाज्मा, RBC, WBCs एंड प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं, और जो प्लाज्मा है वो फूड को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड? ब्लड के क्या क्या फंक्शंस हैं बच्चे? फर्स्ट ऑफ ऑल इट ट्रांसपोर्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस यू नो ना, ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट वी हैव अ ब्लड वेसल्स।